गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सदाचार का तावीज के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो फर्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा, सोचकर बताइए में से है ये प्रश्न। राज्य में सर्वत्र फैला भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी होने के कारण भ्रष्टाचार को देखा नहीं जा रहा था, केवल अनुभव किया जा सकता था। क्या सचमुच ऐसा तावीज बनाया जा सकता है जो मनुष्य को ईमानदार बना दे? नहीं, ऐसा कोई तावीज नहीं बनाया जा सकता जो मनुष्य को ईमानदार बना दे। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, राज्य में सर्वत्र क्या फैला था? भ्रष्टाचार। राजा ने भ्रष्टाचार को ढूंढने का कार्य किसे सौंपा? विशेषज्ञ जाति को। सदाचार का तावीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? साधु को। भ्रष्टाचार और सदाचार कहाँ होता है? मनुष्य की आत्मा में। साधु ने तावीज का प्रयोग किस जानवर पर किया? कुत्ते पर। आगे लघु प्रश्न उत्तर है बेटा। विशेषज्ञ जाति की क्या विशेषता थी? विशेषज्ञ जाति के पास ऐसा काजल होता है जिसे आंखों में डालकर वे बारीक चीज को भी देख लेते हैं। क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? राजा ने ऐसा क्यों कहा? राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ईश्वर की तरह भ्रष्टाचार भी सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी था। आगे है, विशेषज्ञ जाति के लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय बताया? विशेषज्ञ जाति के लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन करने का उपाय बताया। राजा की समस्या का हल कैसे निकला? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक सदाचार का तावीज बांधकर राजा ने भ्रष्टाचार की समस्या को हल किया। राजा वेश बदलकर कार्यालय में क्यों गए? राजा वेश बदलकर कार्यालय में यह देखने गए कि सदाचार का तावीज कैसे काम करता है। आगे दीर्घ प्रश्न उत्तर है बेटा। लेखक ने आत्मा की पुकार की बात कही है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? लेखक के अनुसार भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। लेखक की इस बात से मैं सहमत हूँ और हमें यही देखना होता है कि अपनी आत्मा से बेईमानी के स्वर को दबाकर ईमानदारी के स्वर को कैसे निकाला जाए। आगे है बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दीर्घ पूछा गया था तो पूरा एक्सप्लेन करना था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। भ्रष्टाचार समाज में कोढ़ के समान है, इसे कैसे मिटाया जा सकता है? भ्रष्टाचार से व्यापक समुदाय का हित प्रभावित होता है, हम सबका भविष्य प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार के कारण ही हर तरह से साधन संपन्न होने के बावजूद हमारे देश का शुमार दुनिया के सबसे पिछड़े विभिन्न देशों में है। ठीक है, भ्रष्टाचार पर काबू पाने की दिशा में हमें कुछ एहतियाती कदम उठा सकते हैं। कानून बनाकर इस भ्रष्टाचार पर हम काबू नहीं पा सकते। दहेज, रिश्वत लेना देना आज की तारीख में अपराध है, लेकिन रिश्वत दहेज अब भी दिया जाता है। व्यवस्था में परिवर्तन कर सरकारी कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाकर हम भ्रष्टाचार को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठेकेदारी को बंद करना होगा। अगर ठेका मिट जाएगा तो घूस भी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें यह जांच पड़ताल करनी होगी कि कौन किससे रिश्वत ले रहा है और क्यों ले रहा है। यह व्यक्ति किन कारण से विवश होकर रिश्वत दे रहा है। आगे है दीर्घ प्रश्न बेटा। अरे आज 31 है, आज तो ले ले। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करिए। सदाचार का तावीज पाठ में यह एक व्यंग के माध्यम से समझाया है कि भ्रष्टाचार को कोई भी तावीज नहीं रोक सकती। जब तक समाज की परिस्थितियों में सुधार नहीं होता तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। सरकारी कर्मचारियों को जब संतोषजनक वेतन दिया जाएगा और आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी तभी देश में से रिश्वतखोरी कम होगी। इसमें लेखक दिखाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे जिसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों में भी भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढ लिए जाते हैं। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा।
ऐसी कौन सी चीज़ थी जो दरबारियों को दिखती नहीं मगर दरबारियों को दिखती थी मगर राजा को नहीं? क्या थी? भ्रष्टाचार। विशेषज्ञ जाति बारीक चीज़ों को कैसे देख लेती थी? विशेष प्रकार का अंजन आँखों में आजकर। वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है। पाठ में ये सारे गुण किसके लिए बताए गए हैं? भ्रष्टाचार के लिए। पूरे शासन में भ्रष्टाचार किस रूप में फैल गया था? घूस के रूप में। बेईमानी व ईमानदारी के स्वर कहाँ से निकलते हैं? आत्मा से। राजा ने कर्मचारी के तावीज को कान से लगाया तो उससे क्या स्वर निकले? अरे आज 31 है, आज तो ले ले। आगे है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं बेटा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे मालूम नहीं कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत दुखी थे मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज बनाने का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके मुख्य प्रबंधक बन जाइए और अपनी देख रेख में शीघ्रता से बढ़िया तावीज बनाइए। तब मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ही इसका ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनाकर हमें दे देंगे। राजा को मंत्री का सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज का ठेका दे दिया। तावीज बनाने का कारखाना खोलने को उसी समय साधु को 5 करोड़ रुपए की पेशगी दे दी। राजा किससे दुखी थे? भ्रष्टाचार से। राजा ने कितने तावीज बनवाने की मांग की? राजा ने करोड़ों तावीज बनवाने की मांग की थी। तावीज बनाने का ठेका किसको दिया था? साधु को। अब हम इस गद्यांश में कोई 2 विशेषण ढूंढने हैं। ठीक है, आप अपने आप भी ढूंढ सकते हो विशेषण, या फिर जो मैम ने लिखे वो भी लिख सकते हो, जैसे कि चमत्कारी, करोड़ों। अब इसमें आगे, आप मुख्य प्रबंधक बन जाए और अपनी देख रेख में शीघ्रता से बढ़िया तावीज बनाए। इसमें समुच्चय बोधक क्या है बेटा? समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और। क्या है समुच्चय बोधक शब्द? और। आगे इसमें क्या है बेटा? देखो यहाँ पर अव्यय दिए गए हैं, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक क्रिया, ये सब दिए गए हैं। पहले देख लेते हैं अव्यय क्या होते हैं बेटा। वाक्य में जो पद लिंग वचन कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते, यानी कि जिनको हम लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया विशेषण क्या कहता है बेटा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और ये किसके भेद है? ये अव्यय के भेद हैं बेटा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, निपात, ये सब अव्यय के भेद हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्या हो गई क्रिया, तेजी से, धीरे धीरे, जोर जोर से, ये सब क्या है? क्रिया की विशेषता बताने की क्रिया विशेषण शब्द है। संबंध बोधक क्या होता है बेटा? संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताए, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर जो वाक्य में संबंध है ना, दूसरे वाक्यों का संबंध दर्शा रहा है, जैसे कि तरफ, की जगह, बदले, के सामने, ये सब क्या है? संबंध बता रही हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है बेटा? 2 शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को, जैसे कि और, तथा, परंतु, लेकिन, फिर, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है। अब विषम्यादि बोधक क्या है बेटा? विषम्यादि बोधक क्या होते हैं? जो शब्द हर्ष, खुशी के भाव, शौक के भाव, घृणा के भाव आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए जो हम चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि शाबाश, ओहो, अरे, हाय, ये सब क्या है? विषम्यादि बोधक। अब निपात क्या होता है बेटा? किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल दे। ठीक है, यानी कि जो विशेष बल दे रहा है, जैसे कि ही, जैसे एक दिन पहले ही वेतन मिलना था, ही बल दे रहा है ना वो, तो वो क्या है? निपात। अब यहाँ से हमें अव्यय शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद लिखना है। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही थी कि सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये क्या बता रहा है बेटा? समुच्चय बोधक है ना, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो की क्या हो गया? समुच्चय बोधक। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए नमूना अवश्य लेते आना। अवश्य, ये क्या है? हमारा क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया की विशेषता बता रहा। भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। ये भी क्या है? और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, शब्दों उपवाक्यों को जोड़ने काम हो रहा है, तो क्या हो गया? और समुच्चय बोधक। दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? संबंध बोधक।
आप मुख्य प्रबंधक बन जाए और अपनी देख रेख में शीघ्रता से बढ़िया ताबीज बनाए। तो शीघ्रता से, जल्दी से, के क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए, तो दूर भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण। एक दिन पहले ही वेतन मिला, तो ही क्या है बेटा, निपात बता रहा है, ठीक है, अर्थ में विशेष बल दे रहा है ये। अरे आज 31 है, आज तो ले लो, अरे ये किसका चिन्ह है बेटा, विषम्यादि बोधक चिन्ह। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर गोला लगाइए। वह सपनों की बात है, तो इसमें कारक चिन्ह क्या हो गया, कि। हमें आपकी ही छवि दिखेगी, तो इसमें क्या होगा, कारक की। भ्रष्ट दरबारियों के कान खड़े हो गए, तो क्या होगा, कारक चिन्ह इसमें के। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं, तो क्या हो गया, कारक चिन्ह से। राज्य झंझट में क्यों पड़े, तो क्या हो गया, कारक इसमें में। आगे है, नीचे दिए गए विशेषों के लिए पाठ में से विशेषण शब्द ढूंढना। बेटा विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या होता है बेटा, जो विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य। तो हमें निकले विशेषण ढूंढना है। दिन, दिन के लिए क्या होगा विशेषण, कुछ दिन, एक दिन, 2 दिन, आप विशेषण कुछ भी ढूंढकर लगा सकते हो पाठ में से। आगे है आँखें, सूक्ष्म आँखें। आगे कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी, बुरे सपने। दरबारी, क्या हो गया, एक दरबारी, 2 दरबारी, ठीक है। तावीज, करोड़ों तावीज। राज्य, एक राज्य। साधु, चमत्कारी साधु। प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक। ओके, बाय क्लास।